स्टार्ट। बढ़िया। देखो आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है कि अभी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो हुआ है अगस्त में 2024 में 10th क्लास का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। मैट्रिक परीक्षा में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है दूसरे तरह का। आज हम तुम लोगों को बता रहे हैं किस तरह से बनेगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ABC एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। अब समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ तो? बोलिए नहीं रहा, बोल सकते हो, बोलते काहे नहीं हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का क्या है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में एक बात और होता है, क्या होता है बताओ? उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक भुजा भी इसका बराबर होगा और प्रत्येक कोण भी कितना का होगा? 60 डिग्री। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, ये भी 60 का होगा कि नहीं? तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज मान लिए। अब इसमें एक लंब डाल देंगे ऐसे, डी लंब डाले हैं, उसका AD की लंबाई क्या है? AD हो गया। अब यहाँ पे कैसे बनाना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक कैसा त्रिभुज लिया गया? समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज होगा, अब इसका भुजा हम लोग अपने मन से मानेंगे, ठीक है ना। तो भुजा क्या मानेंगे? भुजा हम कुछ भी मान सकते, ए भी मान सकते, इसका ए मानेंगे, इसका भी ए और इसका भी ए मानेंगे। लेकिन इसका ए नहीं मान रहे हैं इसलिए कि 2a अगर मानेंगे तो आसान होगा, क्वेश्चन बनाने में और आसान हो जाएगा। तो 2a मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब लंब डालेंगे तो इस समबाहु त्रिभुज में भुजा को क्या करेगा? आधा आधा भाग में बांट देगा। तो इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं। आगे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, और लेट लिखेंगे इसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना मान लिए? 2a है। 2a मान लिए, ए भी मान सकते हो, ठीक है ना। 2a है, इसका मतलब अब क्या होगा? AB बराबर BC बराबर AC। कितना लिख देंगे? 2a लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? सब भुजा 2a 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, यहाँ भी लिख सकते हैं 2a, और ये भी लिख सकते हैं 2a। पहला बार शांत इतना देख रहे हैं तुम लोग, ना तो कभी शांत रहता था। चलो आज कोई बात नहीं। उस अब यहाँ देखो क्या है, 2a और 2a सब कर लिए। जब लंब डाला हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD लंब है किस पे? BC पे लंब डाला हुआ है। जब लंब जब डाला जाता है तो ये भुजा को आधा आधा भाग में क्या करता है? बांट देता है। मतलब यह अगर पूरा 2a है तो यह a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो 2a, तो इसको क्या लिखेंगे? BD अब बराबर कितना? DC। BD और DC दोनों टुकड़ा बराबर होगा, और कितना होगा? 2a टोटल है तो 2a/2, तो कितना आ जाएगा? a हो जाएगा। यह भुजा कितना आ गया? a, यहाँ पे लिख देंगे a, यहाँ से यहाँ तक a हो गया, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब समबाहु त्रिभुज है, अभी तक जो लिखे हैं या बताए हैं, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लिए, उस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा 2a मान लिए। तो 2a मान लिए तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना लिख दिया? 2a। लंब डालेंगे तो भुजा को आधा आधा भाग में बांटेगा, बराबर हो जाएगा। मतलब 2a था तो कितना हो गया? a होगा। एक बात और बताएं कि जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा कि नहीं? तो 60 डिग्री इतना लिख दिए। अब इतना तुम लोग को नोट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे बताएंगे, ठीक है। देखो अगर नोट कर लिए हो, इसके बाद और कुछ बताना है इसमें, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन मिटा ही दे रहे हैं, क्वेश्चन का कौन ज़रूरी है। अब तुमको ध्यान क्या देना है कि प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री होता है। तो अब पिक्चर में आ जाओ। पिक्चर में देखो, यह कोण 60 डिग्री का है होगा, ये भी कोण कितना का होगा? 60 डिग्री का। यह कोण भी कितना का है? 60 का
है कि नहीं। तो यह जो लंब जब डाला गया है तो लंब जो डाला है वो पूरे कोण को क्या करेगा, आधा आधा भाग में बांट देगा। ये पूरा अगर 60 डिग्री का है तो यह कोण 30 डिग्री का, ये भी कितना का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 30 यहीं से हमको निकलेगा, हमको 30 का निकालना। अगर 60 का निकालना रहता तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होता, आसानी से निकल जाता। तो अब एक चीज़ और हम लोग लिखेंगे, इस कोण का आधा कोण, ये वाला कोण कितना होगा बताओ तो, BAD लिखेंगे, कोण BAD कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री का। पूरा 60 है, पूरा कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा 60/2 काट देंगे, कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अच्छा से लिख दे रहा है, 30 डिग्री हो गया। अब हमको ध्यान से यहाँ पर अब 30 लिख देते हैं, ये दोनों 30 का हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इस त्रिभुज को देखो, और कुछ तुमको अब नहीं देखना है। यह जो त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABD त्रिभुज देख रहे हो, यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है बताओ तो, समकोण त्रिभुज है। लंब जब डाला हुआ है तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं, दोनों पे लंब डाला हुआ, मतलब ये इधर भी 90 का बनेगा, कोण इधर भी 90। अब इस त्रिभुज में हमको चलना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ध्यान से देखते रहना। तो त्रिभुज ABD में जब चलेंगे तो 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है कि नहीं, तो साइन हमको 30 का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H, मतलब इस त्रिभुज में हमको P का मान और H का मान हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं जिसको यहाँ पे 30 डिग्री है दिया हुआ, तो 30 डिग्री है तो कोण के सामने का जो भुजा हमको प्राप्त है दिया हुआ कितना है, A है। यह जो है कर्ण है जो वो हमको दिया हुआ 2A है, लेकिन यह दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग पहले इसको निकालेंगे, ठीक है ना। इस त्रिभुज में पहले AD निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, समझ रहे हो ना। तो AD निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर माइनस ई वाला स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लिख देंगे AB² माइनस BD²। तो AB का वैल्यू कितना है, पिक्चर में देखो, 2A का होल स्क्वायर और माइनस BD का मान A का स्क्वायर। अच्छा से देखो, आराम से, एकदम समझ में आ रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4A², और इसका हो जाएगा A², घटा लेंगे तो कितना होगा, 3A²। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, √3A आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या निकाल लिए बताओ, हम लोग निकाल लिए AD की लंबाई निकाल लिए, मतलब AD हम लोग निकाल लिए। अब इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो हमको चाहिए साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, मतलब साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए देखो कि लंब सामने वाला जो भुजा होगा वही ना लंब होता है, और कर्ण भी हमको प्राप्त है, ज़रूरत नहीं था निकालने का, समझ लो ना, यह जरूरी नहीं है। निकाल भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मिटा देते हैं। अगर दूसरा कुछ निकालना रहता, जैसे अगर निकालना रहता cos 30 का मान, तो वहाँ इसका ज़रूरत पड़ जाता। यहाँ हमको चाहिए लंब और कर्ण, तो कोण के सामने वाला जो भुजा है वो लंब है, और यह इसका क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण चाहिए हमको, दो ही चीज़ चाहिए, तो इसका ज़रूरत नहीं है, तो रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, हमको अब लिखेंगे हम साइन और 30 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 30। यहाँ पे देखो साइन 30 है, तो साइन 30 होगा, तो इसका सूत्र क्या होगा, या ऐसे इसको कोण भी कोण के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे साइन, अब BAD, इस कोण को लिखेंगे पहले, कोण BAD यहाँ पर। अब बराबर कितना लिखेंगे, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है कि नहीं बताओ। तो अब यहाँ पे तुम देखो साइन, और यहाँ पे जो एंगल है BAD का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 लिखेंगे। और P का मान कितना है बताओ, इस सामने वाला जो कोण है वही भुजा ही ना, P का मान है A, और इसका कर्ण कितना है 2A, तो 2A लिख देंगे, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2। यही हमको निकालना था। किस विधि से निकालना था, ज्यामिति विधि से। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसको नोट करो तुम लोग इतना। फिर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कितना नंबर, 12 नंबर था, अब 13 नंबर इसको क्वेश्चन इसके बाद करवाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा के रूप में 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा के रूप में बदलना है। सबको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो साइन तो ऑलरेडी साइन में है, ये है, तो शुरू करेंगे हम कॉस से। अगर हम अभी से यहाँ से सॉल्यूशन अगर लिखते हैं तो लिखेंगे पहले कॉस थीटा, लिख दिए। अब कॉस थीटा को तुमको किस में बदलना है, साइन थीटा। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको चेंज करना है। तो कॉस थीटा को साइन में बदलना है, तो डायरेक्ट एक फार्मूला क्या आता है बताओ तो,
हाँ, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक आंसर हो गया तुम्हारा। साइन थीटा को हम कॉस थीटा को हम बदल दिए साइन थीटा में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है। अब साइन कॉस को बदल दिया, अब क्या लेंगे? अगर टेन थीटा को लेना है, टेन थीटा को बदलना है किस चीज़ में बताओ? साइन में। तो टेन थीटा का फार्मूला हमारा आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आता है कि नहीं? तो अभी जब इसका फार्मूला लिखे तो पूरा पूरा साइन में ही है, अभी नहीं बदल। तो फिर एक बार और क्या लिखेंगे? साइन थीटा का साइन थीटा लिख देंगे। और कॉस थीटा का जो मान है, एक फार्मूला और आता है जो अभी लिखे भी है बोर्ड पर। कॉस थीटा का क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। हो गया आंसर। तुम देख क्या रहे हो कि कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दिए, टेन थीटा जो दिया हुआ था उसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर दी। बारी बारी से सबको कन्वर्ट करके साइन में बदलना है। क्वेश्चन में दिया हुआ साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बदले। अब किसको बदलेंगे बताओ? कोई भी ले सकते हैं। सेक थीटा ले लो, सेक थीटा। अब सेक थीटा का सूत्र बताओ क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा। हम आसान से आराम से 1 बटा कॉस, और फिर वहाँ 1 का 1 रहेगा और कॉस थीटा का फिर फार्मूला लिख देंगे साइन में। कौन सा फार्मूला? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखो, कॉस को साइन में बदले, टेन को साइन में बदले, सेक को साइन में बदल दिए। अब कॉसेक क्या है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा? 1 बटे साइन। बस सीधा फार्मूला किए साइन में आ गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसका भी आंसर हो गया हमारा। समझ में आया? अब क्या बच गया? वो कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा, लिख दिए। अब कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस बटा में साइन थीटा। तो नीचे वाला तो साइन में है ऑलरेडी, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, और नीचे क्या है? साइन थीटा। बस हो गया क्वेश्चन। आसान, नोट कर लो सब लोग।